हिमाचल वैसे तो बहुत छोटा सा प्रदेश है जहां केवल 4 लोकसभा सीट हैं, लेकिन देश भर के बड़े राज्यों से ज्यादा तेज राजनीतिक हलचल यहां देखी जा रही है। प्रदेश में यह चुनाव दिलचस्प रंग ले रहा है। कांग्रेस ने अपने पुराने कद्दावर नेता आनंद शर्मा को कांगड़ा से उतारकर अचंभित किया है। वहीं मंडी से कंगना रनौत को राजशाही ने चुनौती दी है। कांग्रेस ने विधानसभा में कम होते संख्या बल के बावजूद 2 सिटिंग एमएलए को लोकसभा चुनाव में उतारा है। शिमला रिजर्व सीट से कांग्रेस प्रत्याशी केडी सुल्तानपुरी के बेटे विनोद सुल्तानपुरी भी विक्रमादित्य की तरह विधायक हैं। पैतृक राजनीतिक विरासत के दम पर सुल्तानपुरी आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग के मुकाबले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने चुनाव में उतरने से मना कर दिया है। कांटे की टक्कर देने वाली कांग्रेस की ये रणनीति भले ही पार्टी को बहुत सी सीटें ना दिला पाए, पर निश्चित तौर पर भाजपा के वोट बैंक पर जरूर असर डालेंगी। कांगड़ा में भाजपा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भाजपा के मौजूदा कांगड़ा सांसद किशन कपूर ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि भाजपा के प्रत्याशियों की एक्सपायरी डेट्स क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांगड़ा से शांता कुमार के करीबी राजीव भारद्वाज को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे इंदु गोस्वामी व त्रिलोक कपूर घड़ा पहले ही नाराज चल रहे हैं। अब कांग्रेस द्वारा दिग्गज नेता आनंद शर्मा को मैदान में उतारने से भाजपा की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। आनंद शर्मा का गांधी परिवार से करीबी नाता है और हमेशा केंद्र में उच्च पदों पर आसीन रहे हैं। दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव मैदान में ब्राह्मण चेहरे उतारे हैं। अब देखना है कि कांगड़ा की जनता किसे चुनती है। संजय कुंडू के सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य सरकार ने डॉक्टर अतुल वर्मा को हिमाचल प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। डॉक्टर वर्मा 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। चुनाव आयोग की मंजूरी मिलने के बाद अतुल वर्मा को डीजीपी नियुक्त करने की अधिसूचना बुधवार को जारी की गई। झारखंड के निवासी डॉक्टर अतुल वर्मा वर्तमान में सीआईडी प्रमुख की भूमिका निभा रहे थे। उन्हें 2 महीने पहले ही ये जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिलने से सनसनी फैल गई है। ईमेल में स्कूल को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। आनंद फानन में प्रशासन ने स्कूलों को खाली करवाया और बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया। बम निरोधक दस्तों ने स्कूलों की जांच की, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। इससे पहले देश भर में कई हवाई अड्डों को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले थे। भाजपा के ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने कांगड़ा संसदीय सीट से आनंद शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा आनंद शर्मा के खिलाफ कांगड़ा में धरती पुत्र का नारा बुलंद करने की तैयारी में है। कांगड़ा संसदीय हलके के प्रभारी और पूर्व मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि राजीव भारद्वाज धरती पुत्र हैं, जबकि कांग्रेस ने प्रदेश के बाहरी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है। परमार ने कहा कि आनंद के खिलाफ कांगड़ा में धरती पुत्र का नारा लगेगा। उन्हें जनता को बताना पड़ेगा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए कांगड़ा के लिए क्या किया। उन्होंने आनंद शर्मा को उद्धार का उम्मीदवार बताया। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। इस वजह से मई महीने में भी ठंड से निजात नहीं मिल पा रही है। केलांग में अभी भी तापमान माइनस में बना हुआ है। बुधवार दोपहर भरमौर में हल्की बर्फबारी हुई। वहीं मैदानी इलाकों में हल्के काले बादल छाए हुए हैं। वहीं जिला कुल्लू के ढालपुर में पीपल मेले के लिए सजे व्यापारिक मेले में तेज हवा और तूफान के कारण दुकानों की छतें उड़ गयी। तूफान के कारण व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने वीरवार को भी मौसम के तेवर कड़े रहने की संभावना जताई है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोविशील्ड बनाने वाली दवा कंपनी के वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर किए गए कबूलनामे के बाद अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में एम्स के निदेशक की अध्यक्षता में चिकित्सा विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करने की मांग की गई है। याचिका में केंद्र सरकार को उन नागरिकों के लिए टीका क्षति भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई है जो टीका लगने से विकलांग हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है। हिमाचल के भरमौर में मई के महीने में भी खूब बर्फबारी हो रही है। बावजूद इसके यहाँ चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ट्राइबल इलाकों में जाकर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के विधायक जनक राज ने भी बर्फबारी के बीच हिमाचल के ट्राइबल इलाकों में अब की बार 400 पार के नारे को बुलंद किया। छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री और अनुपमा सीरियल फेम रूपाली गांगुली अब सियासी पारी खेलने जा रही हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। रूपाली ने नई दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अनुपमा का कहना है कि वो विकास के इस महायज्ञ में आहुति डालना चाहती हैं और राजनीति में कदम रख रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिए।